हाय दोस्तों, मैं सूर्यकांत। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा कहता हूं, ताकि मेरी पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो होगी कि गोल्फ़ कितने भागों में सीखा जाता है और मतलब गोल्फ़ कितने भागों में खेला जाता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, तो कि आप लोगों को मैं बताऊं कि गोल्फ़ कितने हिस्सों में मतलब कितने भागों में सीखा जाता है और उनके नाम क्या क्या है और वो कैसे दिखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में मुझे लाइक किया, कमेंट किया और उसके बाद काफ़ी सब्सक्राइब भी किया, तो इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद कहता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, जो कि था अपना कि गोल्फ़ कितने भागों में सिखाया जाता है। तो गोल्फ़ जो है टोटल 5 भागों में सिखाया जाता है और उनके नाम क्या क्या है। तो गोल्फ़ जो है 5 भागों में खिलाया जाता है गोल्फ़ जो है 5 भागों में सीखा जाता है और खेला जाता है और उनके नाम क्या क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, उसका जो गोल्फ़ का पहला भाग है उस भाग का नाम जो है उसे कहते हैं हम टी बॉक्स। तो पहले हिस्से को हम कहते हैं टी बॉक्स और उसी के साथ दूसरे हिस्से को हम कहते हैं फेयरवे, जो कि टी बॉक्स के और ग्रीन के बीच का हिस्सा होता है। और तीसरे हिस्से को हम कहते हैं रफ़ एरिया, जो कि फेयरवे का जो एरिया होता है उसके बॉर्डर का एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं रफ़ एरिया, जहाँ पर ज़्यादा घास रहती है और फेयरवे पे थोड़ी कटी हुई प्लेन घास रहती है। तो जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा घास रहती है बॉर्डर की तरफ, फेयरवे के बॉर्डर की तरफ, उसे कहते हैं हम रफ़ एरिया। तो उसी के साथ हो गया अपने 3 भाग और चौथा जो होता है उसे कहते हैं हम ग्रीन। ठीक है, चौथा जो है उसे कहते हैं हम लोग ग्रीन और पांचवा जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है हज़ार्ड, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग उसे कहते हैं ट्रैप्स, तो उसे ट्रैप्स कहा जाता है। तो आओ हम इसी 5 भागों को अभी देख लेते हैं। जैसे कि पहला भाग हो गया टी बॉक्स, दूसरा भाग हो गया फेयरवे और तीसरा भाग हो गया रफ़ एरिया, चौथा भाग हो गया हज़ार्ड और पांचवा भाग हो गया ग्रीन। तो आ जाओ, इसमें से हम पहला भाग देखते हैं, जो कि मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ दिखाने के लिए। तो आ जाओ, मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों इसका पहला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं टी बॉक्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने टी लगाया हुआ है और उसके ऊपर बॉल रखा हुआ है। तो ये जो है, एक मैंने इधर ड्राइवर भी रखा हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा है। और ये जो ड्राइवर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि टी बॉक्स से क्या करते हैं, इसी ड्राइवर से शॉट लिया जाता है। और वो शॉट भी कब लिया जाता है, तब आप लोगों का जो ग्रीन है 300 यार्ड से ज़्यादा हो, तभी ये ड्राइवर का इस्तेमाल करके टी बॉक्स के इसका शॉट लिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हो गया इसका पहला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं टी बॉक्स। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जिसका नाम है फेयरवे। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए इसके दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे हम फेयरवे कहते हैं। तो ये मैं हिस्सा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है, मैं जिधर आप लोगों को लेकर आया हूँ वो है फेयरवे। और इसे फेयरवे इसलिए कहा जाता है ताकि इसके बीच की जो घास है वो कम कटी रहती है और वो हल्का सा प्लेन एरिया रहता है, ताकि और इसके ऊपर अगर बॉल आप लोगों की आ जाती है तो आप लोग आसानी से शॉट ले सकते हो और बहुत ही खूबसूरती से आपका शॉट भी आगे बढ़ता है। तो ये है फेयरवे। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी चारों तरफ का एरिया दिखा देता हूँ फेयरवे के, कि फेयरवे होता कैसे और दिखता कैसे। जो फेयरवे जो होता है वो घास का इलाका रहता है, पर प्लेन घास का इलाका रहता है, जिसके ऊपर आप लोगों का बॉल आता है तो बड़े आसानी से आप लोगों को शॉट लेने में मतलब बहुत ही आसानी हो जाती है और अब बड़े आसानी से आप शॉट ले सकते हो। तो ये फेयरवे को आप थोड़ा देख लो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों फेयरवे, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये लाइन गई हुई है, ठीक है, ये लाइन गई हुई है। यहाँ पर कम कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर कम कटा हुआ हिस्सा है और यहाँ पर ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा है। तो कि इधर जो प्लेन हिस्सा है इसके ऊपर हम फेयरवे है ये पूरा, जिसे हम फेयरवे कहते हैं। यहाँ से बड़े आसानी से स्ट्रोक लिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अगर इतनी प्लेन घास के ऊपर अगर आपका बॉल आ जाएगा तो कितने आसानी से आप स्ट्रोक ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जिसका नाम है, जो अपना जो तीसरा हिस्सा है
वो तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रफ़ एरिया। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं अभी रफ़ एरिया की तरफ। ये है अपना रफ़ एरिया जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसे रफ़ एरिया क्यों कहा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसे जो है रफ़ एरिया क्यों कहा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि ये जो है फेयरवे के बॉर्डर का हिस्सा पड़ता है, ठीक है। जहाँ पर टेढ़ा मतलब काफ़ी ये जो रहता है काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रहता है ये एरिया, और यहाँ पर घास भी ज़्यादा बड़ी हुई रहती है जो कि आप लोगों को कैमरे में शायद दिख रही होगी। और उसके बाद काफ़ी रेत रूत या पत्थर उत्थर गिरे रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ उंकड़ रहते हैं, तो इसे कहते हैं हम ये तो ये जो है अपने फेयरवे के बॉर्डर के साइड का एरिया है जिसे हम कहते हैं रफ़ एरिया, ठीक है। तो ये रफ़ एरिया आप लोग देख लो एक बार, मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है रफ़ एरिया जो फेयरवे के फेयरवे की बॉर्डर की तरफ आता है। इस टाइप का ये एरिया रहता है, और ये इस टाइप का एरिया इसलिए रहता है क्योंकि ये साइड का एरिया हो जाता है, ये लाइन के साइड का एरिया हो जाता है, और इसे हम कहते हैं रफ़ एरिया। तो इसी के साथ अपना तीसरा भी हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि गोल्फ जो है कितने भागों में खेला जाता है, उसमें से पहला भाग है टी बॉक्स, दूसरा भाग है फेयरवे, और ये तीसरा भाग है रफ़ एरिया जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ चलते हम चौथे हिस्से की तरफ। तो आओ दोस्तों मेरे साथ चौथे हिस्से की तरफ। आओ दोस्तों, इसी के साथ हम आगे अपने चौथे हिस्से की तरफ, जिससे कि मैंने कहा था कि इसे 5 भागों में सिखाया जाता है, जो कि पहला हिस्सा है टी बॉक्स, दूसरा हिस्सा है फेयरवे, तीसरा हिस्सा है रफ़ एरिया, चौथा हिस्सा है ये जो इसे हम कहते हैं ट्रैप्स। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं ये इस तरीके से दिखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर रेत लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रेत है, और रेत में बॉल को थोड़ी दिक्कतें आए इसलिए ये जानबूझ के, ये जो ट्रैप्स जो है ये जानबूझ के लगाए जाते हैं या जानबूझ के बिछाए जाते हैं। तो ये इसलिए लगाए जाते हैं या बिछाए जाते हैं, तो ये जो ट्रैप्स है दोस्तों ये इसलिए लगाए जाते हैं या बिछाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, ताकि जब हम गोल्फ गेम खेलते हैं तो बॉल को होल की तरफ पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़े और बॉल आसानी से होल की तरफ ना पहुंचे। तो इसलिए ये ट्रैप्स बिछाए जाते हैं। जैसे ट्रैप्स में आता है एक आपका भंकर ट्रैप्स यानी कि सैंडिंग ट्रैप्स, और दूसरा जो आता है वो है वाटर ट्रैप्स, जो कि बीच में गड्ढा करके उसके अंदर पानी डाला जाता है, और तीसरा उसी में जो आता है वो होता है ट्री ट्रैप्स, जो कि बीच में काफ़ी झाड़ियाँ बिड़ियाँ लगाई जाती है, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो जैसे ढेरी बिरी बिछाई जाती है, वो ढेरी की तरफ जैसे उसे लगाया जाता है, ढेरी के रूप में लगाया जाता है। तो उस ढेरी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैट्रेस, उसे मैट्रेस की तरह लगाया जाता है। तो ये सब जो ये चौथे हिस्से में जो आते हैं, चौथे भाग में गोल्फ के, कि गोल्फ कितने भागों में खेला जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि गोल्फ जो है 5 भागों में खेला जाता है, उसमें से 3 भाग आपको बता दिए, चौथे भाग के बारे में भी अभी बता रही हूँ, ठीक है। ये जो होते हैं ये चौथे भाग में क्या क्या आता है जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं। पहले तो आता है आप लोगों का भंकर ट्रैप्स, सेकेंडली आता है आप लोगों का वाटर ट्रैप्स, थर्डली आता है इसमें आप लोगों का ट्री ट्रैप्स, और फोर्थली आता है आप लोगों का इसमें मैट्रेस, जिसे हम ढेरी बिरी कहते हैं ना, क्या ढेरी या गड्ढा जो होता है उस तरीके का, तो उसे हम मैट्रेस कहते हैं। तो ये जो होता है ये गोल्फ का चौथा हिस्सा होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, तो अभी इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, जो बहुत ही ख़ास है और वो लास्ट का हिस्सा है गोल्फ का। तो चलो दोस्तों उसी के पास हम चलते हैं अभी। तो आओ दोस्तों मेरे साथ बने रहो। तो ये आ गए हम दोस्तों 5वें हिस्से की तरफ। इसे कहते हैं 5वां हिस्सा, जिसे मैंने कहा था आप लोगों को कि गोल्फ जो है 5 भागों में सिखाया जाता है। तो ये है गोल्फ का 5वां हिस्सा। सॉरी, मेरा थोड़ा मोबाइल स्लिप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये है 5वां हिस्सा गोल्फ का, और 5वें हिस्से का नाम है, ये तो आप लोग देखकर ही पहचान गए होंगे, इसे कहते हैं ग्रीन,
ठीक है, जो कि गेम जब लास्ट मोड पे आती है तो ये ग्रीन पर खेली जाती है और ग्रीन पर पटिंग किया जाता है, जिससे हम कहते हैं पुटिंग ग्रीन एरिया। ठीक है, तो ये है आपका 5वां हिस्सा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बताऊंगा कि गोल्फ कितने भागों में खेला जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, गोल्फ जो है 5 भागों में खेला जाता है। जैसे कि पहला भाग हुआ टी बॉक्स, दूसरा भाग हुआ फेयरवे, तीसरा भाग हुआ रफ एरिया और चौथा भाग हुआ जो ट्रैप्स मैंने बताए, और 5वां भाग जो हुआ उसका ये है ग्रीन। तो आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि शायद अच्छे से पता ही चल गया होगा कि गोल्फ 5 भागों में सीखा जाता है, गोल्फ 5 भागों में खेला जाता है और उसके नाम क्या क्या है। तो अपनी वीडियो तो वैसे बहुत लंबी हो गई है, तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि ये अपना ग्रीन एरिया है, तो इसे हम पुटिंग ग्रीन एरिया भी कहते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं मेरे चैनल गोल्फर सूर्यकांत चंदन शिवे के ऊपर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है गोल्फर सूर्यकांत चंदन शिवे। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी सही लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे चैनल को कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि क्या है, मैं आप लोगों के सामने हर एक अलग अलग चीज़ें लाते रहूँ। तो अभी तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे कि हमने बता दिया आप लोगों को कि गोल्फ जो होता है 5 भागों में सीखा जाता है, 5 भागों में खेला जाता है। तो एक बार फिर मैं वो 5 एरिया आपको दिखा देता हूँ कि वो भाग क्या क्या होते हैं, तो आप लोग देख लो प्लीज़, आइए मेरे साथ। तो ये हो गया इसका 5वां भाग, इसे कहते हैं ग्रीन। ये 5 नंबर का भाग हो गया, ये है ग्रीन। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम 4 नंबर के भाग की तरफ। ये हो गया इसका चौथे नंबर का भाग, जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं। जैसे बंकर का एरिया होता है, पानी का एरिया होता है, या ऐसे ट्री का एरिया होता है और बीच में काफ़ी मतलब गड्ढे गुड्ढे होते हैं, तो उसे ट्रैप्स कहा जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अभी दूसरे नंबर के हिस्से की तरफ। ये है दोस्तों इसका दूसरे नंबर का हिस्सा, जिसे हम कहते हैं रफ़ एरिया। ये होता है रफ़ एरिया, जो आप लोगों को नज़र आ रहा ही होगा, ये सही में रफ़ रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले ग्रीन, ये 5वें नंबर पे ग्रीन हो गया, चौथे नंबर पे ट्रैप्स हो गए, और ये तीसरे नंबर पे अपना ये जो रफ़ एरिया हो गया। अभी आते 5वें एरिया की तरफ, अभी आते दूसरे एरिया की तरफ। तो ये है दोस्तों दूसरा एरिया, जिसे हम फेयरवे कहते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। इतना प्लेन इलाका रहता है ये, इसके ऊपर से बड़े आसानी से आप बॉल उठा सकते हो, जो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये है इसका दूसरा हिस्सा। तो अभी हम आते हैं इसके पहले हिस्से की तरफ, आइए दोस्तों। और ये है दोस्तों इसका पहला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं टी बॉक्स, जो इस तरह से रहता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसके ऊपर टी लगा के, टी के ऊपर बॉल रख के यहाँ से ड्राइवर से शॉट लिया जाता है। तो यहाँ से शॉट भी लेना हो तभी भी, तो ये क्या है, यहाँ से सीधे शॉट वो सामने वाले ग्रीन की तरफ लिया जाएगा, जो टी बॉक्स से ले जाया जाता है सामने ग्रीन की तरफ। और यहाँ से शॉट ड्राइवर से तभी लिया जाता है जब अपना जो डिस्टेंस हो 300 यार्ड से ज़्यादा होगा, तभी ड्राइवर से आप लोग शॉट लेना। और यहाँ से 300 से ज़्यादा यार्ड पर ही ड्राइवर से शॉट लिया जाता है। तो आओ, इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखा दिया। ये टी बॉक्स के ऊपर आप लोगों को ऐसा बोर्ड भी दिखेगा, जैसे कि मैं कोई भी गेम खेलता हूँ तो आप लोगों को ऐसे बोर्ड में दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि ये टी नंबर है 12 और यहाँ पर पार है 4, यहाँ का स्ट्रोक है 18 और यहाँ का डिस्टेंस है 305 यार्ड, है ना। तो ये टी बॉक्स के सामने ही आप लोगों को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो इस टाइप की होगी। और ये क्या होगा, एक तो एक में रेत होगी, दूसरे में पानी होगा। और रेत किस लिए होगी, जैसे कि आपको बॉल, आपको ये जैसे कि आपने टी बॉक्स से शॉट मार दिया तो रेत डाल के उधर आप रख सकते हो ताकि दोबारा घास आ जाए। और पानी इसलिए रखा जाता है, जैसे आपका कोई क्लब ख़राब हो गया या बॉल ख़राब हो गया, उसे आप वॉश कर सकते हो या फिर अपना कपड़ा गीला करके उससे पोंछ सकते हो। तो आइए दोस्तों, ये जो 3 चीज़ें होती है, ये फर्स्ट नंबर पार्ट की तरफ होती है, जिसे हम टी बॉक्स कहते हैं। ये है टी बॉक्स के तरफ ये चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। ये देखो दिख रहा है, ये टी बॉक्स की तरफ आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे बोर्ड नज़र आ गया, ये टी बॉक्स नज़र आ गया, और उसके बाद
वो जो 2 बॉक्स रखे थे वो दिखा दिए मैंने आपको, एक पानी का एक रेत का। चलो तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। तो हाय दोस्तों, मुझे तो लग रहा है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो रहेगी कि गोल्फ़ कितने भागों में खेला जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि गोल्फ़ 5 भागों में खेला जाता है और उनके नाम क्या क्या है। पहला होता है टी बॉक्स, दूसरा होता है फेयरवे, तीसरा होता है रफ़ एरिया, चौथा होता है ट्रैप्स और पाँचवा होता है पुटिंग ग्रीन। जो मैंने 5 हिस्से आप लोगों को दिखा दिए, ये भी बता दिया वो हिस्से कैसे दिखते, कैसे होते। तो उसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे चैनल को कमेंट कर देना, चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं अगली वीडियो जो बनाऊँगा वो होगी कि गोल्फ़ का ड्रेसअप क्या होना चाहिए, गोल्फ़ का ड्रेसअप कैसे होता है और गोल्फ़ ग्राउंड के कुछ नियम कैसे होते हैं, यानी कि कुछ रूल कैसे फॉलो करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको मेरी अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तो जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बताता हूं, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे चैनल को कमेंट करो और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। जैसे कि गोल्फ का ड्रेसअप क्या होता है और ग्राउंड के ऊपर से कुछ रूल्स कैसे होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद और सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज़। जाने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए एक बार फिर आया हूँ आप लोगों के सामने बताने के लिए कि मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को कमेंट करो, मेरे चैनल को शेयर करो और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल का नाम है गोल्फर सूर्यकांत चंदन शिवे के नाम पे यूट्यूब पे चल रहा है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़ दोस्तों।